सुप्रभात सभी को। मैं गौरव शर्मा, प्राथमिक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ रामपुर से। आज हम अध्ययन करेंगे, चैप्टर है आपका डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जवानी। इसको पढ़ने से पहले हमें इसकी कुछ दक्षताएं, कॉम्पिटेंसीज के बारे में जानना आवश्यक है। कॉम्पिटेंसी इस प्रकार हैं आपकी: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना तथा लक्ष्य, अधिगम, प्रतिफल, टीएलओ जिनको बोलते हैं, उनको हमें क्या सीखना है इस पाठ के अंतर्गत। सबसे पहला है कहानी पढ़ने एवं सुनने की क्षमता का विकास। हमें कहानी पढ़ने हैं और सुनने की क्षमता का विकास करना है। मौखिक अभिव्यक्ति का विकास, और उसके बाद है श्रवण कौशल का विकास। पाठ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने, लिखने की क्षमता का विकास। तो ये हमारे इस पाठ के लिए लक्ष्यगत, अधिगम, प्रतिफल है। और दक्षताएं आपको मैं पहले ही बताती हूँ। सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 5 की पुस्तक रिमझिम का पाठ जो आपका 7 है उसका अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जवानी। इसमें क्या है, एक भेंट वार्ता आपको दिखाई गई है, समझाया गया है भेंट वार्ता के माध्यम से कि कैसे कंवर सिंह जो जी हैं वो कहाँ कार्यरत हैं, कैसे उन्होंने अपनी नौकरी को आगे बढ़ाया, और उसी के माध्यम से आपको डाकिये, डाकघर आदि के विषय में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। जब आपका पाठ का नाम है डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जवानी। प्यारे बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले हमें समझना आवश्यक है डाकघर क्या है, डाक क्या है और डाकिया। तो शुरू करते सबसे पहले डाकघर। हम क्या करते हैं, अपने संदेश को, पहले क्या होता है, अपने संदेश को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाते थे। इसका जवाब होता था कि हम अपने पत्र लिखते थे, डाकघर में जाते थे, तब डाक अपने द्वारा भेजी जाती थी दूसरे स्थान पर। तो डाकघर में हमारे आसपास भी बहुत सारे डाकघर आपको मिल जाएंगे अभी। तो ऐसे ही वो हुआ डाकघर। डाक हमारे पास पहुंचती है। डाक क्या है, जैसे हम अपनी चिट्ठी है या कोई संदेश आप तक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, या पैसे, मनी ऑर्डर जिसको बोलते हैं, एक हम पैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी पैसे पहुंचा सकते हैं, मनी ऑर्डर जिसको बोलते हैं। इस तरीके की सुविधाएं हमें उपलब्ध कराई सरकार ने। उसी को हम डाकघर के द्वारा किसके द्वारा संभव हुआ, डाकघर के द्वारा। थोड़ा प्राचीन काल में हम जाएं तो डाक किस तरीके से, क्योंकि आजकल के साधन उपलब्ध नहीं थे, डाकघर भी नहीं थे, तो उससे पहले संदेश भेजने का माध्यम केवल कबूतरों को बताया जाता है कि कबूतर, हम उसके गले में चिट्ठी या कोई संदेश उसमें बांध देते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर वहाँ पर पहुँच जाता। किसके माध्यम से पहुँचते थे, हम कबूतरों के माध्यम से संदेश को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा पाते थे। थोड़ा समय बीत गया, जैसे जैसे समय बीता, हमारे सरकार ने डाकघरों की स्थापना की, क्योंकि हमें संदेश पहुंचाना आवश्यक था। एक दूसरे को संदेश किस तरीके से पहुंचाया जाए, तो भारत सरकार ने एक डाक विभाग की स्थापना की। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1854 में हुई। 1 अक्टूबर 1854 में डाक विभाग की स्थापना। थोड़ा समय बीतता गया और थोड़े आगे बढ़े हम, तो 1863 में 1863 में रेल डाक सेवा शुरू की। हम अपने संदेश हम अपने देते थे, डाकघर में जाते थे, तुरंत गति से कैसे पहुंचते थे, रेल के माध्यम से। तो एक डाकघर ने हमारी सुविधा और की कि हम रेल के माध्यम से जल्दी से हमारे संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने लगे। फिर 1869 में पोस्ट कार्ड आरंभ किया। पोस्ट कार्ड जो आपने देखा होगा अपने घरों में, हम कोई संदेश लिखते हैं, जाकर डाकघर में लिखते हैं। इस तरीके की सुविधाएं, पोस्ट कार्ड, लिफाफा, इस तरीके की सुविधाओं का आरंभ किया गया। 1880 में मनी ऑर्डर से लगा। मनी ऑर्डर का मतलब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। एक व्यक्ति कुछ पैसे दूसरे व्यक्ति को भी भेज सकता है। 1972 में आते हैं, 1972 में आते हैं, तो देखते हैं कि हमें पिन कोड प्रारंभ किया गया।
किसके द्वारा? पिन कोड की प्रारंभ कर दिया गया। पिन कोड आपने देखा होगा, जब भी हम अपना एड्रेस लिखते हैं तो क्या उस पर लिखते हैं कि पिन कोड भी हम उस पर अंकित करते हैं। पिन कोड क्या होता है? एक एरिया का विशेष कोड, इसके द्वारा हम पता कर लेते हैं कि ये संदेश किस एरिया में हमको भेजना है। जो डाकिया या डाकघर जो होता है वो इस संदेश को वहाँ तक पहुँचा देता है। तो इस तरीके से हमने इसके विषय में जाना, समझा हमने कि कैसे क्या हुआ। 1863 में हमारा 1863 में रेलवे डाक सेवा शुरू की गई। डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1851, यानी 1 अक्टूबर 1814। 1972 में क्या आया? पिन कोड सेवा प्रारंभ हुई। 1986 में स्पीड पोस्ट, आप जब भी हम लोग करते हैं कि स्पीड पोस्ट जिसको हम कर देते हैं, बहुत जिसमें तुरंत गति से हमारा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। किसके माध्यम से पहुंच जाता है? अभी तक बच्चों हमने जाना कि डाक विभाग की स्थापना कब हुई, संदेश को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार हम पहुंचा सकते थे, प्राचीन काल में किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की। इस तरीके से आइए हम अब थोड़ा जानते हैं डाक टिकट। इसके पे आपको डाक टिकट कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो समय समय पर डाक टिकट हो जाए। डाक टिकट क्या होता है? डाक टिकट चिपकने वाले कागज से बना एक साक्ष्य है। क्या है? चिपकने वाले कागज उसमें पेस्ट करते हैं हम लोग, चिपकने वाले कागज का एक साक्ष्य है। यह दर्शाता है कि आपने सेवाओं के शुल्क का भुगतान हो चुका। इसका मतलब ये है कि आपने हमें डाकघर को अपने पैसे अदा कर दिए हैं और डाक टिकट चिपक गया है, आपने उसका शुल्क अदा कर दिया। यह छोटा आपने देखा होगा टुकड़ा कैसा होता है? आयत के आकार के हम लोग उसके डाक लिफाफे पर चिपका देते हैं। कागज का टुकड़ा जो एक लिफाफे पर चिपका है। तो डाक टिकट आपको समझ में आया कि डाक टिकट ये क्या है कि इसका ये साक्ष्य माना जाता है कि हमने उसको डाक एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए हमने उसका शुल्क को अदा कर दिया। इस प्रकार डाक टिकट के द्वारा, डाक टिकट के द्वारा भी हम अपने डाक टिकट जब चिपक जाता है हम उसको किस में डालते हैं? लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। फिर क्या होता है? आइए हम आप जाते हैं डाकघर। तो देखते हैं डाकघर में क्या। डाकघर में आप इसके ऊपर दिख रहा होगा, डाकघर में बहुत से लोग अपना अपना काम करते हैं। डाकघर में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं बहुत सारे लोग अपना अपना कार्य कर रहे होते हैं। कोई चिट्ठियों को इकट्ठा कर रहा है, कोई पैकिंग भी कर रहा है, कोई उसकी छटाई भी कर रहा है कि कहाँ कहाँ हम उसको भेज सकते हैं, कि कहाँ कहाँ किस किस स्थान पर ये डाकें जाएंगे। डाकघर से जब हम अपना पत्र जो होता है या अपना मनी ऑर्डर है या कुछ भी जो हमें संदेश भेजना है वो हम क्या करते हैं? अपने घर में हमने लिखा, उसको पैक किया, डाकघर में उसमें लिफाफे पर रखा और हम उसको डाकघर में हमने पेस्ट उस पर टिकट पेस्ट कर दिया और उसको लेटर बॉक्स में डाल दिया। लेटर बॉक्स में डालने के बाद फिर काम शुरू होता है आपके डाक, किस स्थान पर आपका डाक पहुंचना है। तो ये सारे काम कौन करता है? डाकघर में जो कर्मचारी। जैसे जैसे छटाई का हुआ आपने पिन कोड उस पर डाल दिया कि किस एरिया में आपका पत्र पहुंचना है। जब जब यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है पत्र, तो उस स्थान पर पहुंचता है जहाँ पर उस एरिया के डाकघर में पहुंचता है जहाँ पर आपका पत्र को पहुंचना। वहाँ पे फिर क्या होता है? डाकिया उस पत्र को लेकर कहाँ जाता है? हमारे उस क्षेत्र विशेष में, उस गांव में जहाँ पर हमने उसको भेजा। तो इस तरीके से डाक एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपको पहुँचती हुई मिलती है। और जब डाक पहुँच जाती है वहाँ पर, दूसरी डाक उसको मिलती है, वो खुश हो जाता है, संदेश आता है उसके पास कि किस प्रकार डाक हम उसके पास आ गए। तो आज के इस वीडियो में आपने जाना कि किस प्रकार से डाक एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती है, किस प्रकार से हम क्या प्रक्रिया के माध्यम से डाक के विषय में हम डाक के बारे में जानकारी हमें मिली। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे कंवर सिंह जी से किस तरीके से भेंट वार्ता उनसे हुई, किस तरीके से उनसे जो उनके बारे में हमें जानने का मौका मिला। तो हमने इस वीडियो में अभी तक जाना कि प्राचीन काल में कैसे हम लोग डाक को भेजते थे, डाक विभाग की स्थापना कब हुई,
इस तरीके की चीज़ें या स्पीड पोस्ट की शुरुआत कभी 1986 में 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई। और डाक टिकट के बारे में जाना कि हम डाक टिकट का मतलब क्या था कि हम किस पे पोस्ट करते हैं उस चीज़ को, उन चीज़ों को उसका मतलब ये निकाला जाता है कि हमने अपनी डाक को भेजने के लिए शुल्क को अदा कर दिया है। फिर डाक कहाँ पहुँचती है, उस डाकघर में हमने दे दी। डाकघर में भेजने के बाद उसकी छटाई कौन करता है, जो कर्मचारी होते हैं डाकघर में जो मौजूद कर्मचारीगण होते हैं वो उसको क्या करते हैं, उसकी छटाई करते हैं, उसको पिन कोड के माध्यम से उस एरिया में भेजते हैं। जब एरिया में पहुंच जाती है, जब उस डाकघर में पहुंच जाती है जहाँ पर हमको भेजना है, तो वहाँ पर एक डाकिया जिसके विषय में आज हम पढ़ेंगे कि डाकिया जिसमें कंवर सिंह जी जो एक डाकिया की पोस्ट पर ही हैं, उनके विषय में हम आज आगे वाले वीडियो में जानेंगे। इस तरीके से आपकी डाक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कंवर सिंह जी से हमने मुलाकात की।